हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िंदगी का सच। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या नार्सिसिस्ट लोग भी अपने आप को खुद एक्सपोज करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में जब नार्सिसिस्ट को मेरे साथ था, जब नार्सिसिस्ट लाइफ में जब उसने मुझे डिस्कार्ड किया, तो उसका डिस्कार्ड करना जो था ना, वो एक तरीके से उसको अपने आप को एक्सपोज ही कर रहा था। वो बंदा अपनी ऐसी घटिया औकात दिखा रहा था कि उसको ये नहीं पता चल रहा था कि वो दुनियादारी में या मेरे फैमिली मेम्बर्स को या मेरे आसपास के लोगों को अपनी क्या हैसियत दिखा रहा है। तो जब उसने डिस्कार्ड किया, डिस्कार्ड करने के बाद उसने जब मेरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, जब उसने मेरे को बिल्कुल इग्नोर करा, मुझे ब्लॉक कर दिया, तो मेरे आसपास के लोगों ने मुझसे बोलना शुरू करा कि भाई ये इंसान जो है ना, ये टॉक्सिक इंसान है, ये कभी किसी एक के साथ रह ही नहीं सकता। ये ऐसा इंसान है कि जो एकदम बेशरम लोग होते हैं ना, उनमें से है ये। इसको अपनी लाइफ में कुछ अच्छे बुरे का पता ही नहीं है। ये बस इसकी दिमागी जो दिक्कत है ना, दिमागी हालात जो हैं, उसकी वजह से ये गंदी हरकतें करता है और अपनी लाइफ में हर किसी को धोखा देता रहता है ये। और वो करता भी वही था, क्योंकि जब उसने मेरे को डिस्कार्ड किया तो उसके बाद उसकी जो हरकतें थी, जो उसका इग्नोर करने का तरीका था, क्योंकि ये लोग इतना सडनली एकदम से डिस्कार्ड कर देते हैं ना, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी डिस्कार्ड कर देंगे आपको मतलब आप सोचते ही रह जाओगे कि भाई ये इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या ऐसी बात हो गई हमारे रिलेशनशिप में, जो हम अच्छी खासी रिलेशनशिप चल रही थी उसमें एकदम से मेरे को इस बंदे ने क्यों डिस्कार्ड किया। तो वो इंसान को ना वो बात समझ नहीं आती कि भाई ऐसा क्या हुआ। मगर जब डिस्कार्ड के 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब मुझे पता लगा कि भाई वो इंसान जो है एक टॉक्सिक इंसान है, एक नार्सिसिस्ट है वो, और वो सभी के साथ ऐसा कर रहा है, क्योंकि मैंने उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करी, देखा, पढ़ा, सब कुछ, हर चीज़ देखी कि भाई इस इंसान ने क्यों करा ऐसा। मैंने कुछ लोगों से अपनी बातें करी, शेयर करी, ये सब चीज़ें कि भाई ऐसा क्यों करा उसने। और कुछ उसके फ्रेंड्स थे जो वो भी उससे ही परेशान होकर उसको छोड़ चुके थे, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि भाई ये तो बहुत गलत इंसान है और ये सबके साथ ही ऐसे ही करता है। मगर उसने ना मेरे पीछे अपना एक फ्लाइंग मंकी लगा रखा था। वो फ्लाइंग मंकी सारी उसको रिपोर्ट्स देता था जाके। तो मेरे को समझ आना शुरू हो गया था। मैंने बोला भाई ये जो इंसान ऐसे घर पे रोज़ जा रहा है ना, रोज़ जो इसके बात कर रहा है, काम जो कर रहा है, ये इसका एक फ्लाइंग मंकी है, ये सारी रिपोर्ट मेरी देता है उसको जाके। तो वो नार्सिसिस्ट जो था ना, वो 2-2.5 महीने तक उसने मेरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, इग्नोर करा, ब्लॉक करके रखा। तो उस ब्लॉक के दौरान उसने ना वो सारी खबर जो भी लेता था ना, वो फ्लाइंग मंकी के थ्रू लेता था अपने, कि वो कहाँ है, क्या है। उसने मेरे को छोड़ा नहीं था। बस इनकी वही अपनी गंदी लत, भाई एक को छोड़ के दूसरे के पास जाना, अपनी नई सप्लाई को। और वो नई सप्लाई भी इसको पूरी तरीके से, इसने उस नई सप्लाई को तब जाके लव बॉम्बिंग शुरू करा। वो भी मेरे को साथ रखते रखते इसने दोबारा से 2 से 2.5 महीने के अंदर, जब मैं डिस्कार्ड हो रखा था, जब मेरे को बिल्कुल ब्लॉक कर रखा था, तो उसी बीच में इसने नया सप्लाई इसको मिल गया था। मगर वो नई सप्लाई इसकी पहले से इसकी नज़रों में था। तो इसने उसको क्या करा, उसको लव बॉम्बिंग करनी शुरू करी। लव बॉम्बिंग कुछ शुरू करी, तो मुझे पता ही था कि भाई ये इंसान अभी भी वैसा ही है, गंदी हरकतें तो हैं ही हैं इसकी। तो मुझे इसके साथ अब कोई ऐसा रिलेशनशिप रखना ही नहीं है, ना मेरे को इससे कोई ऐसी मोह माया रखनी है, ना कोई मुझे ऐसा कुछ इससे लगाव रखना है कि भैया ये मुझे दोबारा से परेशानी दे। तो मैं पहले से ही प्रिपेयर था। मगर साथ साथ मैं ये सोचता था कि यार ये इंसान खुद ही इतना बड़ा बेवकूफ़ इंसान है, इसको यही नहीं पता लग रहा कि इसका अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और ये अपने औकात जो है, अपनी हैसियत जो है, खुद ही अपने आप दिखा रहा है। इसको ये नहीं पता कि लोग इसको कितना बदनाम करते हैं, और इसकी गंदी हरकतों को सब जानते हैं।
वही होता था, सब इसकी गंदी हरकतों को जानते थे। बहुत लोगों ने मुझे उसके साथ, जब मैं था रिलेशनशिप में, तो मुझे उस टाइम भी लोगों ने बहुत अलर्ट करा कि भाई आप छोड़ दो, आप क्यों ऐसे चक्कर में पड़े हुए हो। मगर वही होता है ना कि जब इंसान की बुद्धि काम ना कर रही हो ना, तो फिर वो कहीं भी मतलब गलतियाँ पड़ा ही रहता है उनके चक्कर में, गलत लोगों के। ठीक है भाई, मेरे को जब नहीं समझ थी उस टाइम पे नहीं हुआ, समझ आया। जब समझ आया तो फिर मैंने भी अपने आप को अलर्ट करा। तो एक तरीके से अगर देखा जाए ना, तो ये अपने आप की अपनी औकात जो होती है ना, ये अपने आप को खुद ही शो करा देते हैं, अपना खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं। आप इनकी हरकतों को खुद ही जान जाओगे। ये आपके आसपास के लोग जो होंगे ना, वो इसकी हरकतों को खुद जान जाएंगे कि यार तेरे साथ ऐसा बंदे ने क्यों करा। तो वो भी समझ जाएंगे कि भाई फिर वो बंदा गलत है। अगर उसको आप उसके हालात बताओगे, उसकी हरकतें बताओगे, तो सब इंसान समझते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी फ्लाइंग मंकी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग दुनिया में अच्छे भी हैं जो आपका साथ देंगे। आप अपना मन साफ रखो, आप अपने कर्म अच्छे रखो, आपका लोग आपका साथ देने ज़रूर आएंगे। उनको किसी को आपसे कोई ऐसी कोई नफ़रत नहीं है, ठीक है ना। वो हाँ, जो वो इंसान है, नार्सिसिस्ट है, जो टॉक्सिक पर्सन है, उसकी जो हरकतें हैं वो हैं घटिया। वो तो ऐसे ही रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं, कभी नहीं बदलेगा वो। और जो इनके फ्लाइंग मंकीज़ होते हैं ना, अगर इनके ये अपने फ्लाइंग मंकियों का जूते ही मार देना, या इनको ये बोले कि हम मेरे पैर चूमो या मेरे पैरों का पानी पियो, तो वो फ्लाइंग मंकीज़ जो होते हैं ना इनके, वो भी करने को तैयार होते हैं। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि उस इंसान को, फ्लाइंग मंकीज़ को ना, अपने से दूर जाने ही नहीं देते। किसी न किसी चीज़ से अपने साथ लगा के रखते हैं, उनको लालच देते रहते हैं ये लोग। और ये जो फ्लाइंग मंकीज़ होते हैं ना इनके, और वो कमज़ोर ही होते हैं। वो भी मैं आपको सही बताऊँ, वो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं कमज़ोर होंगे, किसी न किसी वजह से कमज़ोर होंगे, तभी वो इनके साथ लगे रहते हैं। मेरे नार्सिसिस्ट का फ्लाइंग मंकी जो था वो फाइनेंशियली कमज़ोर था, तो वो इसलिए उसके साथ ही लगा रहता था। तो अगर आप अपने केस को सही से स्टडी करके देखोगे ना, अच्छे से देखोगे, तो आपको उसमें दिखेगा कि नार्सिसिस्ट ने ना अपने आप को खुद ही एक्सपोज किया है, खुद ही अपनी गंदी हरकतें, अपनी वैल्यू खुद ही गिराई है, खुद ही कर देते हैं ये लोग। और इनको ना, मैं आपको सही बताऊं, इनको उस चीज़ का फ़र्क भी नहीं पड़ता। इतने बेशरम होते हैं ये लोग। इनकी सोच ही पता नहीं ऐसी होती है, ये सोचते हैं कि अरे मुझे को फ़र्क नहीं पड़ता। मगर क्या है कि एक नॉर्मल इंसान को ना फ़र्क पड़ता है। जो अच्छा इंसान होगा ना, उसे फ़र्क पड़ेगा। उसको अपनी दीन दुनिया में अपनी इज्जत बना के रखने का ना अच्छा वो रहता है कि भैया मेरी हर जगह इज्जत बने। तो बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर देते हैं। अगर आप उनकी सही से एक बारी अपने जो भी आपकी स्टोरीज़ हैं उसको एक बारी पूरा सा जांच लो कि हमारी स्टोरी में ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, आपको पक्का दिखेगा वो। आपको डिस्कार्ड के बाद इनकी हरकतें, गंदी हरकतें और इनका एक्सपोज करना, वो आपको ज़रूर दिखेगा। तो बस आज की वीडियो में मेरे को आपको यही बताना था। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल आगे और बढ़ेगा, और लोगों को अवेयरनेस मिलेगी, और लोग बचेंगे ऐसे लोगों से जो गंदे लोग हैं। एक सब्सक्राइब करने से कोई इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, किसी का भला हो जाएगा तो बढ़िया ही है। तो बस बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। जो भी मैं मेरी मदद हो कर सकूँगा आपकी, मैं आपकी मदद कर दूँगा आपको। थैंक यू सो मच।